Hey guys, this is me, Robbie here. This is your boy Azu here. You guys are back with another reaction video. गाइस अगर हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आज़ू रॉबी गैंग को ज्वाइन करो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम रॉब एंड आज़म व्लॉग, नीचे वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। तो गाइस आज हम सिटी रिएक्शन देने वाले हैं, वो इंडिया की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर है, इंडिया की ट्रेन्स के ऊपर है। तो मैं टाइटल बता देता हूँ, 6 बुलेट ट्रेन्स कमिंग टू इंडिया। तो देखते हैं बुलेट ट्रेन्स कब आ रही इंडिया में, कौन कौन सी आ रही हैं और एंजॉय करते हैं। भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए भारत को चाहिए थी गोली की रफ्तार वाली ट्रेन, मतलब कि बुलेट ट्रेन चाहिए थी। तो अब बुलेट ट्रेन तो चाहिए थी, जरूरत थी भारत की। तो भारत ने थोड़ा सा बजट करना शुरू किया, बजटिंग शुरू कर दी गई। उसके बाद जो आंकड़ा निकलकर सामने आया वो बेहद ज्यादा विशाल था। 1,25,000 करोड़ लगने थे महज 508 किलोमीटर के मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए, जहां पर यह बुलेट ट्रेन चलाई जानी थी। तो अब 1,25,000 करोड़ लाएं तो लाएं कहां से। उसके बाद दिमाग में आया एक ऐसे देश का नाम जो कि पंक्चुअलिटी के लिए जाना जाता है, टाइम मैनेजमेंट के लिए जाना चाहता है और अपनी खतरनाक एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के लिए माना जाता है, जिस देश का नाम है भारत का अभिन्न मित्र जापान। भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और जापान से बातचीत करनी शुरू कर दी। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने जापान को ही क्यों चुना। 2-3 क्वालिटीज तो हमने आपको बता दी, लेकिन जापान को चुनने के पीछे का जो रीजन है सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खसक जाएगी कि भैया ये जापानी होते किस दिमाग वाले होते, भैया इनके दिमाग के अंदर चलता क्या है, कौन सी स्पीड में इनके दिमाग में विचारों की जो गति है इतनी तेज कैसे है। आपको बता रहे हैं क्या ऐसा फैक्ट सुनकर के हिल जाएंगे आप। जापान में टोक्यो मेट्रो स्टेशन और टोक्यो मेट्रो नेटवर्क, यानी कि टोक्यो के इर्द गिर्द जो मेट्रो ट्रेनों का जो उनके लिए पटरियां बिछाई गई थी उसका पूरा जाल। तो अब ये इतने ज्यादा टाइम के पंक्चुअल होते हैं जापानीज के, वो चाहते थे कि भैया 1 सेकंड भी वहां पर वेस्ट ना हो। इवन आज भी जो इनकी सबसे एडवांस्ड बुलेट ट्रेन है जिसे शिनकानसेन 5 कहा जाता है, ये दुनिया की सबसे तेज, सबसे एफिशिएंट, सबसे ज्यादा सेफ। आप कभी नहीं सुनेंगे कि इस प्रकार की शिनकानसेन जो बुलेट ट्रेन है उसका एक्सीडेंट हो गया हो या पटरी से उतर गई हो, यहां गिर गई हो, वहां गिर गई हो, ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे आप कभी। तो ये जो शिनकानसेन ट्रेन का जो नेटवर्क था टोक्यो का, तो अब इनको बचाना था समय। और इन लोग ऐसे होते हैं जापानीज कि भैया ट्रेन अगर 15 से 20 सेकंड भी लेट हो गई ना तो उसको भी मार्क करके रखते हैं। एक तो हमारे यहाँ ट्रेनों के लेट होने की परेशानी अलग है, लेकिन जापान में 15-20 सेकंड की डीले को भी डीले माना जाता है और सारे यात्री नोट करके रखते हैं, बाद में पॉलिटिशियन को वहीं पर पेल देते हैं। सीधी सी बात बता रहे हैं आपको। तो अब वहां से त्रस्त होकर के उन्होंने बोला भैया साइंटिस्ट आप सामने आइए, जितने भी वैज्ञानिक उनको सामने बुलाए जाइए और भैया जरा सी भी लेट किसी भी प्रॉब्लम के आने पर नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप सोचें इतनी लंबी ट्रेन, इतने सारे लोग, हो सकता है कुछ ना कुछ कारण हो सकता है जिससे डीले हो जाए, लेकिन यहां पर 15-20 सेकंड के डीलेस को भी बहुत बड़ा माना जा रहा था। तो वैज्ञानिक उतरे और वैज्ञानिकों ने उतर करके जापानी टेक्निक से ऐसी चीज कर डाली जो भैया दुनिया ने सोची ही नहीं थी। जापानी वैज्ञानिकों ने एकदम अनूठा रास्ता निकाला। उन्होंने स्लाइम मोल्ड नाम का एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म निकाला क्या प्रकृति में पाया जाता है, जंगलों की सरफेस को साफ करना काम होता है इसका। ये हर चीज खाता है, काफी भूखा किस्म का, काफी लेजी, बट अलग ही लेवल का दिमाग इसके अंदर चलता है। बताया जाता है प्रिमिटिव माइंड होता है, बिना माइंड के, बिना ब्रेन के एक प्रिमिटिव इंटेलिजेंस मौजूद होता है स्लाइम मोल्ड के अंदर। ध्यान से सुनिएगा जो हम बताने वाले हैं आपको। इन्होंने एक प्लेट, ट्रांसपेरेंट प्लेट, और उसमें टोक्यो का नक्शा रखा। टोक्यो के नक्शे के ऊपर में जो इंपॉर्टेंट स्टेशंस थे उसके ऊपर इन्होंने ओट्स आप सब जानते होंगे, वजन कम करने का काम आता है। तो ओट्स के दाने इन्होंने जहां जहां स्टेशन है मौजूद टोक्यो के उस मैप के ऊपर, वहां वहां एक ओट्स का दाना रख दिया। अब ये हो गया फूड, ये हो गया चारा। उसके बाद स्लाइम मोल्ड की भूखा स्लाइम मोल्ड था, लेजी भूखा स्लाइम मोल्ड, उसे उसके ऊपर छोड़ दिया। इस स्लाइम मोल्ड ने, जो कि एक फफूंद ही कहा जाएगा, इस फफूंद ने, इस फंगस ने पूरे जो भी मैप था उसको कवर कर लिया, टोक्यो का मैप। उसके बाद इसने रूट्स बनाने शुरू किए। जहां जहां ओट्स के दाने रखे थे जो कि स्टेशंस के उसमें रखे गए थे, तो वहां ये पहुंचा, वहां तक पहुंच के इसने सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे एफिशिएंट, सबसे कम मेहनत, ताकत, एनर्जी खपत करने वाले रास्तों को इजाद कर दिया। एक ऐसा नेटवर्क बना डाला, उसको देख करके साइंटिस्ट ने समझ लिया कि भैया ये इसका जो स्लाइम इंटेलिजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो प्रिमिटिव इंटेलिजेंस है, बहुत खतरनाक है, अलग लेवल का इंटेलिजेंस है। इस स्लाइम मोल्ड के बढ़त, इसकी ग्रोथ को देखकर उन्होंने वो सारे जो रास्ते उसने बनाए थे ओट्स के दानों तक पहुंचने के, उन्हीं के बेसिस पर अपने टोक्यो के मेट्रो नेटवर्क को री अलाइन किया उसके हिसाब से। और उसके बाद वो जो डीले हो रहा था वो भी बंद हो गया।
तो भारत ने सोचा भैया इससे अच्छा देश तो हो ही नहीं सकता, इतने खतरनाक R&D करने वाले लोग हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं, इनके साथ हाथ मिला लेते हैं। और उसके बाद रही बात 1,25,000 करोड़ की, ये कहां से लाए? तो जापान के सामने भारत ने दिखाया अपना सॉफ्ट पावर और जापान को कहा कि देखिए ऐसा भैया 80% पैसा तो आप समझ लो आप हमको लोन दे रहे हो, ये सोच करके आप हमारे यहां आओ और हमारे यहां शिनकानसेन दौड़ाओ, नंबर 5 वाली शिनकानसेन 5 सबसे तेज जो बुलेट ट्रेन है, सबसे सेफेस्ट बुलेट ट्रेन है, वो दौड़ाओ मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए। और 80% जो इसका कॉस्ट लगने वाला है 1,25,000 करोड़ का, उसमें 80% आप समझो हमको लोन दे चुके हो, जो हम 50 साल में आपको पटाएंगे, 15 साल बाद हम लोन रीपेमेंट शुरू करेंगे। 20% पैसे दे दिए गए भारत की तरफ से जापान को। अब आप बोलेंगे भैया सॉफ्ट पावर तो अपनी जगह है, लेकिन जापान जैसी कंट्री भला क्यों भारत को 80% लोन देकर उसके देश में आकर के वहां पर काम करने में जुट जाए, 20% पैसा लेके 50 साल बाद पैसा वापस लें, और लोन भी जो दे रहे हैं उसमें इंटरेस्ट कितना लगा रहे हैं? 0.1% का उसके ऊपर में ये जो है ब्याज लगाएंगे। तो इतने कम ब्याज में इतना सारा पैसा दूसरे देश में जाकर के इस प्रकार से काम करना, आखिर जापान ने एक्सेप्ट कैसे किया आप सोच रहे होंगे? तो देखिए भारत भैया बहुत दिमाग रखता है, सॉफ्ट पावर तो है अपने पास, लेकिन हमारे पास में बिजनेस माइंड भी आ चुका है, ये बात आप समझ लीजिए। भारत ने 6 बुलेट ट्रेन खरीदने की तैयारी कर ली है जापान के साथ में। 15 अगस्त इस साल को सारा प्रोक्योरमेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट होना है सब कुछ हो जाएगा, और सन 2026 जून जुलाई के बीच में भारत में पहली जापानीज शिनकानसेन बुलेट ट्रेन दौड़ाने की डेट तय की गई है। देखिए भारत ने पहले 400 करोड़ रुपए के हिसाब से 6 बुलेट ट्रेन जापान से खरीदने की बात कर ली। अब जापान इस डील में इसलिए आया क्योंकि देखिए दुनिया मानती है, अमेरिकन मानते हैं रशियन रेलवे नेटवर्क अगर दुनिया में किसी के पास है तो वो है जापान के पास में, लेकिन आप कहीं भी नहीं देखेंगे, आप अमेरिका के अंदर जापान की बनी रेलवे की पटरियां नहीं देखेंगे, जापान की ट्रेन को नहीं देख पाएंगे आप। तो दोस्तों दिक्कत ये कि जापान का ये जो टेक्नोलॉजी है तो जबरदस्त, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को अभी तक किसी भी देश ने एक्सेप्ट नहीं किया, खरीदा नहीं है, ये अपनी टेक्नोलॉजी बेच नहीं पाया किसी देश को। तो पहली चीज आपको बता दें, सिर्फ एक ही देश है ताइवान जहां पर जापान की ट्रेनें चलती, इसके अलावा किसी ने भी इनसे ये चीजें खरीदी नहीं। तो अब जापान चाहता भैया कि उसका प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में फेमस हो और उसको बेच के इंस्टॉल कर करके अच्छा खासा पैसा कमाए। तो दोस्तों इसमें भारत ने कहा भैया हमारे ऊपर ट्राई करो ना, भारत में ट्रेनें जो है भर भर के निकलती है, लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं इनका, तो आप यहां टेस्ट करो, अगर यहां सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया यहां पर आपका काम देख करके आपको बुलाएगी। तो एक हिसाब से अपने आप काम का प्रमोशन करने के लिए जापान भारत के साथ डील के लिए तैयार हुआ। ना सिर्फ जापान 80% लोन के रूप में इसको पूरा बना रहा है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। भारत के इंजीनियर्स को जापान में बुला करके ट्रेनिंग दी जाएगी और भारत के लोगों को एक बार अगर टेक्नोलॉजी मिल गई खुद ही बना लेंगे भैया। तो इवेंचुअल जो रास्ता है जिस ओर चल रहा है भारत, वो ये कि इवेंचुअल हम मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन भी बना सके, और आगे जाकर जो अभी मुंबई अहमदाबाद जो कॉरिडोर बन रहा है, इसके बाद में आगे चलकर मुंबई पुणे बुलेट, चेन्नई बेंगलुरु बुलेट ट्रेन, और पॉसिबली दिल्ली आगरा लखनऊ वाराणसी कोलकाता, यानी दिल्ली से कलकत्ता के बीच में आगरा लखनऊ वाराणसी जो रहेगा वो स्टॉप रहेगा, दिल्ली टू कलकत्ता एक जो है बुलेट ट्रेन चला दे आगे जाकर के। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की कोशिश है कि किसी भी तरीके से बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत के इंजीनियर्स के पास में भी ये स्किल डेवलप हो जाए, कैसे हैंडल करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे बनाना है इन ट्रेनों को, ये सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत में बना ली जाए, और इवेंचुअली फिर मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन जो हैं वो भारत की इस खतरनाक जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। बार बार जो डिलेज होते हैं, ट्रेनें जो होती हैं वो लेट पहुंचती हैं, ये सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाए। और दोस्तों बता दें, खुशखबरी की बात है कि भारत जल्द ही 6 बुलेट ट्रेन खरीदने वाला है। और सो गाइस ये थी वीडियो जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 2026 तक 6 बुलेट ट्रेन जो हैं इंडिया में चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है इंडिया के लोगों के लिए कि बुलेट ट्रेन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये डेवलप कंट्री में ज़्यादातर चलती है, और वैसे भी ये जापान की टेक्नोलॉजी दी जा रही है। जापान इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरर्स जो बनाते हैं, और इनने जिसने बताया भी कि जापान ने एक 15 से 20 सेकंड का डिले भी वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो अपनी एक्यूरेसी पे बिलीव करते हैं और उसी एक्यूरेट टाइम पे उन्हें पहुंचना होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसलिए वो जमान तरक्की भी कर गया। और उन्होंने बताया कि किस मॉडल के तहत उन्होंने डिज़ाइन किया, और वो बताया जिन्होंने एंजाइम मॉडल था जिसके अंदर वो उन्होंने वो ओट्स रख दी और छोड़ दिया उनको एंजाइम्स को भी, उन्होंने वो खुद जाके उन्होंने अपने शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू वो ओट्स की तरफ पहुंचे, और उस तरह उन्होंने फिर ट्रेन का रूट डिसाइड किया। तो इसी तरह इंडिया के अंदर भी अब जापान अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने इनको कैसे मतलब कि समझाया या घुमाया या उन्हें आमादा किया, उन्हें कन्विंस किया कि आप 125,000 करोड़ पे जो भी इन्वेस्टमेंट में 80% जो है आप वो लोन में देंगे, वो भी वो 50 साल के अंदर पे करना है।
और 50 साल के अंदर पे करना और 20 साल बाद इसकी वो स्टार्ट होंगी जो है ना पेमेंट्स। तो ये चीज़ है, और इंडिया 20% पेमेंट देके काम स्टार्ट करवा दिया। और जापान ऑब्वियसली इसने बताया कि जापान के अंदर जापान की जो ट्रेन है सिर्फ ताइवान में चलती हैं और किस कंट्री में चलती हैं, तो इससे एक इनके लिए भी फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट होगा, फाइनेंशियल एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी जापान के लिए, ताकि वो एक इंडिया में जब इम्प्लीमेंटेशन होगी, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, 1 अरब से ज़्यादा आबादी का, 1.5 अरब का कंट्री है, तो जितनी यहाँ ट्रेन चलेंगी तो इसी तरह फिर लोग रेप्लिकेट करेंगे और इनसे उनको ऑर्डर्स मिलेंगे, तो इनका एक बिजनेस मॉडल चलेगा। और इसमें फ़ायदा दोनों टीम्स का है कि जापान को भी फ़ायदा होगा और इंडिया को भी फ़ायदा होगा। लेकिन इंडिया ने एक अच्छी चीज़ की जो कि बड़ी क्लेवर मूव थी, गुड मूव थी, कि अपने इंजीनियर्स को वहाँ भेजा जाएगा जो ट्रेनिंग्स लेंगे और फिर वो खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंडिया में। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, फिर इंडिया भी बना के बाहर भेज सकता है और अपने मुल्क के लिए भी यूज़ कर सकता है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, हर कोई अपने बेनिफिट के लिए करता है। जापान का बेनिफिट ये होगा कि उनका बिजनेस आगे जाएगा। इंडिया का बेनिफिट ये है कि उनको बुलेट ट्रेन जो किस तरह से बनती हैं, उनकी जो नोहा है एग्जैक्टली बहुत डीपली वो पता चल जाएगी इस तरह से। सो हर बंदा अपना बेनिफिट देख रहा होता है, लेकिन ये बहुत अच्छी और बहुत आई वुड से कि हैप्पी चीज़ है कि इंडिया के अंदर अब बुलेट ट्रेन जो है वो लॉन्च होने लगी, और वो कर भी कौन रहा है लॉन्च? जापान खुद से आकर। सो वो तो आप खुद ही समझ लेंगे जो टॉप नॉच की आपको वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल होगी और मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।